हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिस्कस किया था और मैं नया टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मतलब कोई बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे। तो ये देखिए, मैंने कोई रैंडम बॉडी ली है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 m4 m5 और जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। तो ये जो है हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है और एक कार्टेशियन प्लेन में मैंने डायग्राम बनाया है। तो मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, मास m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, इसी तरह से m3 का पोजीशन वेक्टर r3 और m4 का पोजीशन वेक्टर r4, m5 का पोजीशन वेक्टर r5 और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, n पार्टिकल्स हैं। तो मैंने वैसे रैंडमली m1 m2 m3 m4 m5 लिए हैं। अब इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेट करता हूं मैं कि सी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इस सी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इस सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास अगर लाई कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है RCM से। तो जैसे हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए डिस्कस किया था, उसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो तो आप RCM की वैल्यू कैसे लिखोगे। तो देखिए, RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट डॉट, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबको कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा और अपॉन में आएगा मास इनका m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं जनरलाइज करूं तो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ भी i इज इक्वल टू 1 to n पुट करेंगे। मतलब i की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी, अगर मैं 1 पुट करूँ तो m1r1 बनेगा, 2 पुट करूंगा तो m2r2 बनेगा, 3 पुट करूंगा m3r3 बनेगा और इसी तरह से यहाँ पे 1 पुट करने पे m1 आएगा, 2 पुट करोगे m2 आएगा, 3 पुट करोगे m3 आएगा। और ये समेशन की साइन लगी हुई है। इस समेशन की साइन का मतलब है कि 1 पुट करके जो वैल्यू आई उसको, 2 पुट करके जो वैल्यू आई उसको, 3 पुट करके जो वैल्यू आई उसको, सबको क्या कर दो, सम कर दो। तो सम कर देंगे तो हमें RCM का ये जो फार्मूला है, यही वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला जनरलाइज कर लिया। अब इसी तरह से अगर मान लो पोजीशन वेक्टर आपको x डायरेक्शन में निकालना है, x डायरेक्शन में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट डॉट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बहुत सारे हैं तो हम उनको लिख लेंगे और इसी तरह से इधर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट। तो आप इसको क्या लिखोगे, हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n। तो इस तरह से आप XCM फाइंड आउट कर सकते हो। तो x डायरेक्शन में जब जैसे हमने फार्मूला लिखा, इसी तरह से हम y डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं और z डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने मास का समेशन किया है यहाँ भी और यहाँ भी, ये अगर पूरी बॉडी का मास हम लेट कर लें कि कैपिटल M है तो इस फार्मूले को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri अपॉन m। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को भी कुछ ऐसे लिख सकते हो, RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi अपॉन m। ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बॉडी का मास। तो ये जो समेशन आपने समेशन लगा के mi लिखा है और i की वैल्यू 1 से n तक पुट करोगे और जब सम करोगे तो नेचुरल सी बात है कि पूरी बॉडी का मास ही आएगा। तो इस तरह से फार्मूला, ये जो RCM आपने लिखा है, RCM नहीं है, ये XCM है, सॉरी XCM। तो x डायरेक्शन में आपने ये फार्मूला लिखा। इसी तरह से आप y डायरेक्शन में भी लिख सकते हो और z डायरेक्शन में। अगर मैं y डायरेक्शन में लिखूं तो क्या आएगा, YCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi i इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ भी i इज इक्वल टू 1 to n। अब ये पूरा मास है, इसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और जेड डायरेक्शन में क्या आएगा, जेड सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी बॉडी में है तो पूरी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हो। थैंक यू।